समुद्र मंथन हुआ है। देवता और दैत्यों की मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा महागठबंधन है। ये देवता और दैत्यों का गठबंधन हुआ है। एक और देवता है, एक और दैत्य है। भगवान ने कच्छप अवतार लिया है। मदराचल पर्वत को पृष्ठभाग पर धारण किया। वासुकी नाग की डोरी मंथन पहले हुआ। मंथन करते ही समुद्र से विष प्रकट हुआ, जहर निकला। और जब जहर निकला तो याद आया इस जहर को तो शिव ही पचा सकते हैं। लेकिन मंथन से पहले भगवान शिव से पूछा नहीं गया था, फिर भी उन्हें बुलाया गया। हे देव 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 महादेवा भूतात्मा भूत भावनः त्राहि नः शरणापन्नाः त्रैलोक्य दहनाद्विषा। हे देव, हे महादेव, विष को शिव ही पचा सकता है। विष को कौन पचा सकता है? शिव पचा सकता है। शव नहीं पचा सकता। जो शव की चिता के ऊपर बैठता है वो शिव पचा सकता है। कौन से विष को पचाना है? और सोचिए, निंदा रूपी विष को पचाने का अभ्यास करिए। जिसने निंदा रूपी विष को पचा लिया वो फिर विजयी हो जाएगा। हमारी थोड़ी निंदा नहीं होती, हम हिसाब लेने लग जाते, तूने मेरे बारे में ऐसा कहा, रुक जा, समय आता है मैं तुझे बताऊंगा। निंदा रूपी विष को पचाइए और उससे आगे बढ़िए और प्रशंसा रूपी विष को पचाइए। कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो फूलिए मत। प्रशंसा रूपी विष को भी पचाइए और निंदा रूपी विष को भी पचाइए। भगवान शिव आए, विष को धारण किया, न बाहर छोड़ा, न उदरस्थ किया, कंठ में धारण किया। तो आज महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ। आगे समुद्र मंथन करते करते कामधेनु गौ माता निकली और उससे भी आगे मंथन हुआ। तो फिर ऐरावत हाथी निकला, अप्सराएं निकली और आगे मंथन हुआ तो माता लक्ष्मी प्रकट भई। माता लक्ष्मी निकली, हाथ में वरमाला लेकर के माता लक्ष्मी लग गई। सबके सब लाइन में लग गए, सबके सब लाइन में बैठ गए। लक्ष्मी पाना तो सभी चाहते, अभी भी सब चाहते। लाइन में सब बैठ गए, सब लक्ष्मी से अनुरोध करने लगे, हम ते ब्याह करो, हम ते ब्याह करो। लक्ष्मी ने कहा, मैं स्वयं बरा हूं, मैं जिससे चाहूंगी विवाह करूंगी, तुम लाइन से बैठो। जब सब लोग बैठ गए, माता लक्ष्मी देखते जा रही है, ना ना ना, ये ऋषि है लेकिन तपस्वी है, तेजस्वी है, पर ये क्रोधी है। क्रोधी के पास लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है, क्रोधी है। आगे बढ़ी तो देवता बैठे हैं, सुंदर भी है, तेजस्वी भी है, क्रोधी भी नहीं है, लेकिन ये कामी है। और आगे बढ़ी तो फिर नारद जी बैठे हैं। नारद जी को कहा तू बेटा ही अच्छा लगता है। और आगे बढ़ी तो त्रिभुवन सुंदर सर्वांग सुंदर वैकुंठाधिपति परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा विद्यमान है। देखते ही माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी ने एक बार जिद किया, भगवान आजकल सब लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, बड़ा फैशन चला है, सब एनिवर्सरी मनाते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली और डायमंड भी बनाते हैं। डायमंड तक तो कोई रहता ही नहीं होगा, पता नहीं। तो माता लक्ष्मी कहती है आजकल एनिवर्सरी का फैशन चला है प्रभु, हमारी भी थोड़ी एनिवर्सरी करा दो। तो भगवान ने कहा जब देवता दैत्य सब इकट्ठे रहेंगे उसी समय एनिवर्सरी करा देंगे। और इसी समय लक्ष्मी नारायण की मानो एनिवर्सरी है, नहीं तो इनकी तो जोड़ी आदि अनादि काल से है। और आगे मंथन हुआ, समुद्र मंथन। तो फिर समुद्र मंथन में मदिरा निकली। क्या निकला? मदिरा, शराब, वारुणी मदिरा निकली। और उस समय मदिरा किसे दे दी गई? दैत्यों को दे दी गई, राक्षसों को मदिरा दे दी गई। मदिरा उस समय किसे दी गई?
कुछ नहीं सुना तुमने? सुना? मदिरा किसे दी गई? और थोड़ा जोर से बोलो। मदिरा उस समय जब समुद्र मंथन हुआ तो किसे दी गई? राक्षसों को। हो आज के समय में मदिरा किसे दी जाती है? बोला दाईमन नहीं है, यहाँ आपके परमेश्वर नहीं है, इधर उपस्थिति कम। आज के समय मदिरा किसे दी जाती है? डाउन हो गया डर के मारे। भैया मारता के देखते भूत कांपता। आज के समय में भी मदिरा राक्षसों को ही दी जाती है। मदिरा पीने के बाद आदमी इतना उन्मादी हो जाता है, न तो घर का ध्यान, न पत्नी का ध्यान, न बच्चे का ध्यान। बच्चे को भी पीटता है, पत्नी को भी। जरा सोच करके कोई शराबी विचार करके देखे कि जब मैं पी करके जाता हूँ तो मेरी माँ को कैसा लगता होगा, मेरी पत्नी को कैसा लगता होगा, मेरे बच्चों को कैसा लगता होगा। जिस दिन वो ये सोचना शुरू कर देगा वो धीरे धीरे पीना बंद कर देगा। लेकिन ये सोचने का उसके पास है ही नहीं है, खाली है पूरा, कहाँ सोचेगा। तो मदिरा निकली, दैत्यों को दे दी गई। फिर आगे मंथन हुआ। भगवान धन्वंतरी प्रकट भये अमृत कुंभ लेकर के, और सारे राक्षस झपट पड़े अमृत पीने के लिए। इसी समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके भगवान धन्वंतरी से वो अमृत कलश लिया, देवता और दैत्यों को पिलाया, अमृत का पान कराया। और इस समय में देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों के हाथ अमृत नहीं लगा। जीवन में अवसर एक बार आता है, जो उस अवसर को पकड़ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। देवताओं के हाथ में अमृत लगा था, लेकिन उस अवसर को वो पहचान नहीं पाए और देवासुर संग्राम हुआ। देवता पराजित हो गए और स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया, राजा बलि बन गए।